ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 29 का द्वितीय दिन का श्लोक और अर्थ पठन। यहाँ पे हमने जो जो सुना है, आगे आपसे जो भी कुछ मिस हुआ है आप देख लीजिए। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। आइए सुनते हैं क्या क्या सुना है, उसमें से कल का कुछ रेफरेंस आपको बता देती हूँ। माँ पार्वती जो बोल रही है शिव जी को, वो सुन लेते हैं, फिर श्लोक पठन चालू करते हैं। हे नाथ, माँ पार्वती शिव जी को बोल रही है, हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। ये बात मैंने कल हाईलाइट की थी, आज फिर से मैं बता रही हूँ आप सभी को। एक पुत्री का उसके पिता से हाथ मांगने के लिए भिक्षु बनकर जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? भिक्षु बनकर जाना चाहिए। ये बात सभी लोग याद रखें, सभी लोग ध्यान में रखें और सबसे ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनको मुझसे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। एक पुत्री की क्या कामना हो सकती है? एक पुत्री की यही कामना हो सकती है कि पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। इससे आगे क्या चाहिए पुत्री को? देखिए, अभी का समय और वो समय में बहुत अंतर है और हमेशा ध्यान में रखना है कि पुत्री जो होती है पिता को और माता को प्यारी होती है, परंतु पुत्रियों को अपनी मर्यादा भी समझनी होती है। जो कि समझ जाए तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे माँ पार्वती बोल रही है अपने पिता के गृहस्थाश्रम के लिए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। उससे आगे आज का श्लोक पठन। दक्ष कन्या पुराहं वै पित्रा दत्ता यदा तव यथोक्त विधिना तत्र विवाहो न कृतस्त्वया न ग्रहाः पूजिताः तेन दक्षेण जनकेन मे ग्रहाणाम विषयः तेन सच्चिद्रो अयम महान भूत। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय आपने मुझसे यथोक्त विधि से विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। हम लोग बहुत समय से ये मैंने देखा हुआ है कि जब विवाह की बात चलती है, शादी होती है, तो नव ग्रहों की शांति होती है। बहुत सारे राज्यों में होता है और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां ग्रहों की शांति नहीं की जाती है। और यहाँ माँ पार्वती क्या बोल रही है कि मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था, उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। ये कौन समझाएगा और कौन समझेगा? इसीलिए हमारे पुराणों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हमारे ट्रैक पे चलते रहेंगे। नहीं तो फिर जैसे मैंने अभी भागवत पुराण में बताया, जैसे मैंने भगवत गीता में बताया, आज का ही वीडियो है, दोनों ही सुनिए और इसके साथ आप मैच करिए और ट्रैक करिए। चलिए। तस्माद्यथोक्त विधिना कर्तुमर्हसि मे प्रभो विवाहं त्वं महादेव देवानां कार्यसिद्धये। अतः हे प्रभो, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह करने की जो रीति है उसको फॉलो करना चाहिए। जो मंत्रोच्चार करने पड़ते हैं करने ही पड़ते हैं। जो मंत्रोच्चार और जो समय विवाह में लगता है वो लगता ही है और उतना समय होना भी चाहिए। नहीं तो फिर ये विवाह जो अग्नि के सामने, अग्नि की साक्षी से हम लोग विवाह करते हैं, उसका क्या मूल्य रह जाएगा?
कहाँ से लोग समझेंगे? आइए आगे सुनते हैं। विवाहस्य यथा रीतिः कर्तव्या सा तथा ध्रुवम् जानातु हिमवान् सम्यक् कृतं पुत्र्या शुभम तपः। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिसमें भगवान की हाजिरी होती है। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा सुप्रसन्नः सदाशिवः प्रोवाच वचनं प्रीत्या गिरिजां प्रहसन्निव। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से यह वचन कहने लगे। आइए सुनते हैं शिव जी क्या बोलते हैं। शिव उवाच शृणु देवी महेशानि परमं वचनं मम यथोचितं सुमांगल्यम् अविकारी तथा कुरु। ब्रह्मादिकानि भूतानि त्वनित्यानि वरानने द्रष्टं यत्सर्वमेतच्च नश्वरं विद्धि भामिनी। शिवजी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो वैसा उचित मंगल कार्य करो, उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। एको अनेकत्वमापन्नो निर्गुणो हि गुणान्वितः स्वज्योत्स्नया यो विभाति परज्योत्स्नान्वितो अभवत्। स्वतन्त्रः परतन्त्रश्च त्वया देवी कृतो ह्यहं सर्वकर्त्री च प्रकृतिः महामाया त्वमेव हि। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। शिव जी ने क्या बोला? सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। मायामयं कृतमिदं च जगत्समग्रं सर्वात्मना हि विद्रुतं परया स्वबुद्धया सर्वात्मभिः सुकृतिभिः परमात्मभावैः संसिक्तमात्मनि गुणैः परिवेष्टितश्च। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण करके रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती है, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। कहीं ना कहीं शिव पुराण की ये बातें भगवत गीता से मैच कर रही है, भागवत पुराण से मैच कर रही है। आइए हम लोग हमारे पुराणों से जुड़े रहें। आज यहाँ पर मैं रुकती हूँ, इससे आगे कल सुनेंगे। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे पुराणों से जुड़े रहें, हमारी संस्कृति को फैलाते रहें। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।